गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी ठीक होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम इन दिनों टेस्ट सीरीज की श्रृंखला चला रहे हैं और उसमें हम लोग इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट 1 देखे थे, जिसमें 20 क्वेश्चन हम आप लोगों को करवाए थे। 20 के बाद हम आज 21 से क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक लेवल से लेकर के हाई लेवल तक है। कभी कुछ लोग कहते हैं कि इतना आसान आसान क्वेश्चन क्यों करवा रहे हैं, तो मैं कह दूं कि एग्ज़ाम में होता क्या है कि कभी कभार आसान क्वेश्चन जो है आसान क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं बन पाता है और लोग हार्ड क्वेश्चन पढ़ने की ओर ध्यान देते रहते हैं। इसलिए मैंने सोचा है कि हार्ड क्वेश्चन तो होगा ही, लेकिन बेसिक लेवल से, यानी वैसा व्यक्ति जिसको कुछ नहीं बुझाता है वो बेसिक लेवल से हाई लेवल तक टेस्ट सीरीज लगा सकता है। तो दोस्तों, ऐसा बात नहीं है कि केवल हाई लेवल का ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। लो लेवल से लेकर के हाई लेवल के कहीं के बीच क्वेश्चन पूछ सकता है। हम लोग को सभी चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज क्वेश्चन है 21 से क्वेश्चन आज स्टार्ट है। इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट 2 21 से स्टार्ट है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा से टच करते हैं। भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा से टच करते हैं, यानी कहने का मतलब है कि भारत में कितने राज्य जो समुद्र तट रेखा के निकट हैं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 9। 9 ऐसे राज्य हैं जो भारत में समुद्र तट रेखा में टच करते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है, यानी तट रेखा, समुद्री जो क्षेत्र है वो तट रेखा वो सबसे लंबी है। तो इसका सही आंसर है गुजरात। आप भी क्वेश्चन का आंसर अपने मन में सोचते रहिएगा और मैं जैसे ही आपको आंसर बताऊंगा आप अपना मिला लीजिएगा कि मेरा सही है या गलत। जो आंसर सही होगा वो आपका हरा हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और झारखंड। तो इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। दोस्तों, इसका एक ट्रिक था। ट्रिक क्या है मैं आपको बता देता हूँ। ट्रिक आप कॉपी पर लिख लीजिए, यहाँ लिख पाना संभव नहीं है। ट्रिक था कि मित्र के कंधे पर गमछा झार। मित्र के कंधे पर गमछा झार, जिसमें आपका 8 राज्य आते हैं। तो कर्क रेखा से 8 राज्य गुजरती है, ठीक ना। और ये बात आपको ध्यान दीजिएगा, कर्क रेखा जो है 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। आपको 8 में से कोई एक्स्ट्रा राज्य दे देगा जो नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे रिपीट क्वेश्चन आएगा तो समझ में आएगा। कहा कि कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। जैसे मैंने बताया कि भारत से, देखिए 4 ऑप्शन है, इसमें से कर्क रेखा ही केवल भारत से गुजरती है। अगला क्वेश्चन, कर्क रेखा भारत के कितनों राज्यों से गुजरती है। तो मैंने पहले बताया था कितने राज्य से दोस्तों, 8 राज्यों से। अगला, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो बार बार जो क्वेश्चन रिपीट कर रहा है उस पर ध्यान दीजिएगा कि इसको आप रट लीजिए। इसको क्या कीजिए आपको कि ट्रिक लिख लीजिए, मित्र के कंधे पर गमछा झार, और इसमें 8 राज्य आते हैं। वो 8 के अलावा कोई भी राज्य अगर आएगा तो वो आपका गलत है। तो देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। 8 राज्य से गुजरता है, पश्चिम बंगाल से गुजरता है, राजस्थान से गुजरता है, गुजरात से, उड़ीसा से नहीं गुजरता है। दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो गया, उड़ीसा। अगला क्वेश्चन, भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है, यानी 3 राज्य नहीं गुजरने वाला होगा, एक गुजरने वाला होगा।
तो किससे होकर नहीं गुजरती है? झारखंड से तो आपका गुजरती है, बिहार, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर, ये तीनों राज्य से नहीं गुजरती है। तो इसका सही आंसर हो गया झारखंड, झारखंड से गुजरती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक यानी दक्षिणी पॉइंट कौन है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों, भारत का जो करा कि उत्तर, पूरब, पश्चिम, दक्षिण 4 दिशा होते हैं, तो भारत का दक्षिणी बिंदु करा है कि कौन है? तो इसका सही आंसर है इंदिरा पॉइंट। अगर उत्तर पूछे तो इंदिरा कॉल, पश्चिम पूछे, पूरब पूछे, जैसा क्वेश्चन आएगा वैसे हम आपको बताएंगे। आगे देखते हैं। भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन है? भारत के सबसे दक्षिण में कौन है? ऑप्शन आप देख लीजिएगा। तो इसका सही आंसर है इंदिरा पॉइंट। अभी रिपीटेड क्वेश्चन है, इंदिरा पॉइंट, भारत के दक्षिण में है इंदिरा पॉइंट। आगे, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? इंदिरा पॉइंट को और किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन देखिएगा यहाँ। इसका सही आंसर पिगमेलियन पॉइंट। एक क्वेश्चन दोस्तों गलत दे दिया है, इंदिरा पॉइंट को हम लोग पिगमेलियन पॉइंट भी कहते हैं। इसका सही आंसर होना चाहिए ये। चलिए आगे देखते हैं। अगला देखते हैं इसमें। चलिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भूमध्य रेखा के निकटतम है? भूमध्य रेखा, आप जानते हैं कि पृथ्वी पर कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा को ही हम लोग भूमध्य रेखा कहते हैं। तो भूमध्य रेखा के निकटतम कौन है? कौन सा स्थान? ऑप्शन के अनुसार देखिएगा। तो इसका सही आंसर है इंदिरा पॉइंट, जो दक्षिण में है, और दक्षिण में ही, भारत का दक्षिण में देखिएगा तो नीचे विषुवत रेखा है, जिसको भूमध्य रेखा कहते हैं। तो इंदिरा पॉइंट से निकट है। इसका सही आंसर है इंदिरा पॉइंट। अगला, भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग कौन है? देखिए दोस्तों, आ गया क्वेश्चन, उत्तरी भाग कौन है? तो ऑप्शन देख लीजिएगा, नीचे बढ़ते हैं, ऑप्शन देखिएगा। इसका सही आंसर है इंदिरा कॉल, जो है जम्मू कश्मीर में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? दक्षिणतम बिंदु आप देखिएगा, आप अपना आंसर लगा लीजिएगा। चलिए, इसका सही आंसर है अंडमान निकोबार। आपको हम 10-15 सेकंड का कुछ टाइम देंगे, आप अपना लगा लीजिए, उसके बाद आंसर हम लगाएंगे। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप कौन अलग करता है? भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? तो रामेश्वरम द्वीप दक्षिण का बात कर, देखिएगा दक्षिण में क्या है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों पंबन चैनल, यानी पंबन द्वीप भी उसको कहते हैं। पंबन द्वीप से भारत का मुख्य भूमि जो है रामेश्वरम द्वीप अलग होता है। आगे का क्वेश्चन है, आदम पुल, आदम ब्रिज निम्नलिखित में से किन 2 देशों के मध्य स्थित है? आप जानते होंगे कि दक्षिण में वो जो श्रीलंका जाने के लिए पुल बना था, आदम पुल, तो वही पूछा है कि आदम पुल निम्नलिखित में से किन 2 देशों के बीच में है? तो भारत और श्रीलंका होना चाहिए। ऑप्शन कहीं देख लीजिए, भारत और श्रीलंका। चलिए आइएगा, निम्न द्वीपों के युग्मों को कौन सा एक 10 अंश जल मार्ग द्वारा आपस में पृथक होता है? यानी कहने का मतलब दोस्तों इसका कि जो 10 डिग्री जो चैनल है उसी का बात कह रहा है, 10 डिग्री चैनल। तो 10 डिग्री चैनल किसके किसके बीच है? तो 10 डिग्री चैनल जो है दोस्तों आपका 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार के बीच है। तो इसका सही आंसर है अंडमान निकोबार। आगे, डंकन पास किसके बीच है? डंकन पास, और ऑप्शन आप देख लीजिएगा, आपके सामने ऑप्शन है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान, यानी दक्षिण अंडमान और छोटा अंडमान के बीच है डंकन पास। ये क्वेश्चन है, मैं लिख देता हूँ VVI एग्जाम में क्वेश्चन, ये दोस्तों ये सब क्वेश्चन पूछता है VVI, ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को। दीव एक द्वीप है, यानी आप दमन एवं दीव का नाम सुने होंगे। दीव एक द्वीप है, वो किसके तट पर है? दमन दीव। तो दमन दीव है दोस्तों, दमन दीव गुजरात के तट पर है। तो इसका सही आंसर है गुजरात, जैसा कि आप देख रहे हैं आंसर गुजरात।
मैं बोला हूँ कि जो क्वेश्चन रहेगा वो हरा हो जाएगा, सही आंसर। आगे, श्रीलंका को भारत से पृथक करती है, श्रीलंका को भारत से अलग करती है, तो कह रहा है कि कौन सा, ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन के अनुसार पकड़ना आसान है। तो इसका सही आंसर है पाक जल संधि। पाक जल संधि श्रीलंका को भारत से पृथक करती है, अलग करती है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली, भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा का क्या नाम है? तो उसका नाम है दोस्तों, आप लगाइएगा, इसका सही आंसर है भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा है। तो दोस्तों हम लोग का 40 क्वेश्चन का जो सीरीज, हम लोग 20-20 क्वेश्चन का सीरीज लेकर चल रहे हैं, आज कंप्लीट हुआ। और धीरे धीरे हम लोग क्वेश्चन का लेवल बढ़ाएंगे और क्वेश्चन का संख्या भी बढ़ाएंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने जितने भी दोस्त हैं, जितने भी ग्रुप है, सबके बीच शेयर कीजिएगा। और हमसे कोई व्यक्ति कांटेक्ट करना चाहता है, कुछ जानकारी लेना चाहता है, तो मैं अपना नंबर दे देता हूँ, इस नंबर से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए, तो मेरा मोबाइल नंबर है 9304543785 और मेरा नाम हुआ अभिषेक कुमार वर्मा। चलिए, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नया क्वेश्चन को लेकर के। धन्यवाद।